हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएड या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से जरूर ज्वाइन किया कीजिए। और यह हमारा 22 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। बताइए दोस्तों, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। डी में है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यकता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए क्या आवश्यकता है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, बताइए दोस्तों, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर डी में है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, दोस्तों बताइए क्या है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों। अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर दोस्तों विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बालकों के साथ। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है दोस्तों, बताइए। खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो निर्माण संबंधी क्रियाएं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया दोस्तों, बताइए। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा, या फिर दोस्तों कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है दोस्तों, समावेशी शिक्षा दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है दोस्तों, बताइए। मौलिकता,
अनुशासन, धारा प्रवाहिता या फिर लचीलापन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो अनुशासन नहीं है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एल किया है दोस्तों, बताइए एल किया क्या है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। एल किया क्या है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमापीकृत, ध्यान दीजिएगा, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं दोस्तों, बताइए। ए में है मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या फिर पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या फिर दोस्तों बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए दोस्तों अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु एक शिक्षक को दोस्तों ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है दोस्तों, बताइए। मौलिकता, उत्पादकता या फिर अपरिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपरिवर्तनशीलता, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलेक्सिया क्या है। हम लोग पीछे क्या पढ़े थे दोस्तों, अभी जस्ट क्या पढ़े, एल किया क्या है, और अब क्या है हमारा प्रश्न, एलेक्सिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की अक्षमता है, या फिर लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो बताइए दोस्तों एलेक्सिया क्या है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता है दोस्तों, हमारा एल किया हो या एलेक्सिया हो, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पढ़ने की अक्षमता है। अगला प्रश्न है साइजॉइड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं दोस्तों, बताइए। मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले बालक, या फिर प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले बालक, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले बालक, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली बालक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। साइजॉइड वर्ग में दोस्तों किस प्रकार के बालक आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है दोस्तों, बताइए। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, या फिर ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक भी आ जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक ये भी हमारा सही है, मंद बुद्धि वाले बालक ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, या फिर सृजनशील बालकों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया दोस्तों, बताइए। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा सृजनात्मकता के अर्थ में, समान अर्थ में किया है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस अवधि की सहायता लेनी चाहिए दोस्तों, बताइए। विचार वेश,
या फिर ध्यान दीजिएगा व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर प्रत्येक प्रश्न का कोशिश कीजिए कि आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विचार बेस हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों बताइए। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन या स्वलीनता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो स्वलीनता हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक दोस्तों बताइए तीव्र और आसानी से सीखते हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद करते हैं, या फिर दोस्तों सी में है बताइए क्या होगा। प्रतिभाशाली बालक कौन है, वस्तु चिंतन करते हैं वो, या फिर डी में है कम समय में ही अभिप्रेरण, ध्यान दीजिएगा अभिप्रेरणा होगा, ठीक है, अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं वो। तो बताइए दोस्तों प्रतिभाशाली बालक इनमें से कौन है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर बारीकी से, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे असक्षम होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा असक्षम, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है दोस्तों बताइए डिस्कैलकुलिया, ध्यान दीजिएगा डिस्कैलकुलिया है, ठीक है, बी में है डिसलेक्विया या फिर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डिसग्राफिया, यहाँ पे डिसग्राफिया होगा, ठीक है, सी में है डिसग्राफिया या फिर डिसबीमिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को समानता दोस्तों डिसग्राफिया होता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी दोस्तों बताइए कौन है, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं वो है, या फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कर होगा, ठीक है दोस्तों, सी में है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर डी में है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डॉट 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 से संबंधित है दोस्तों बताइए, मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट 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 की समस्या से संबंधित है दोस्तों बताइए, सुनने की समस्या से, पढ़ने की समस्या से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बोलने की समस्या से संबंधित है, या फिर डी में है बोलने व सुनने से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक्स की जगह पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है दोस्तों बताइए, मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, या फिर दोस्तों बी में क्या है आनुवंशिक रचना के कारण, या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, बी और ए का समायोजन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी और सी, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, बी और सी हमारा सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डॉट 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 है दोस्तों बताइए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है, अभिसारी चिंतक है, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या फिर बहुत परिश्रमी है। तो इनमें से ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अब सारी चिंतक है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? दोस्तों बताइए, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद या फिर व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सृजनशीलतावाद है हमारा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? दोस्तों बताइए, सृजनात्मकता का या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो सृजनात्मकता का घटक है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? दोस्तों बताइए, मौलिकता, प्रवाह या फिर मित, ध्यान दीजिएगा, मित वैविध्यता या फिर उपयोगिता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सी ऑप्शन, मित वैविध्यता, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मित वैविध्यता, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? दोस्तों खेल का मैदान, सभागार या फिर दोस्तों घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है निम्न में से? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।